कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चौधरी रंजीत सिंह जी की अगर बात करें तो बहुत साफ छवि के व्यक्ति हैं, बहुत सरल स्वभाव के धनी हैं। चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र हैं। ये अनेक खूबियां उनमें ऐसी हैं जिनको देखकर जो हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र में उनका पहले प्रत्याशी आना नहीं रहा। उतारा तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे जो अभी तक नहीं उतारा? शायद उनके पास कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि अब तक वो अपनी कार्यकारिणी तक नहीं बना पाए, जिला अध्यक्ष तक उनके पास नहीं है। ऐसे में टिकटॉक ही घूमना बहुत मुश्किल काम है। सब गांव में तो जाना नहीं हो पाया, क्योंकि रैली के लिए हमें समय कम मिला। कार्यकर्ताओं की हमने बैठकें ली और कुछ 25-27 गांव में मैं गई हूँ और बाकी गांव में चौधरी रंजीत सिंह जी भी गए। तो सब जगह कार्यक्रम देखे तो वहां एक गांव के कार्यक्रम में हजारों की संख्या थी, और ये तो विधानसभा की रैली है, तो 10,000 प्लस का टारगेट मुझे लगता है हम पार करेंगे। स्टार हरियाणा HR20 देखने वाले सारे दर्शकों ने मनदीप बिठमड़ागी और राम राम भैया। आज फिलहाल मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर आशा खेदड़ जो जिला अध्यक्ष बीजेपी कार्यकर्ता हैं। राम राम जी आशा जी। राम राम। पहले तो रैली के बारे में बताओ जो 9 अप्रैल को रैली होने जा रही है पुलाना में। जी मनदीप जी, 9 अप्रैल को नई अनाज मंडी में 1:30 बजे का समय है। हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पहुंच रहे हैं। अन्य भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वहां रहेंगे। आप भी सादर आमंत्रित हैं। हाँ जी। विशेष चेहरे कौन कौन से देखने को मिलेंगे रैली में? जो जैसा मैंने आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, विनोद भ्याना जी, हमारे भव्य बिश्नोई जी, इन सबको मैंने आमंत्रित किया है। और उनके अलावा भी हमारे हो सकता है एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां उपस्थित रहे, प्रदेश महामंत्री जी भी रहे, और भी लोकसभा प्रभारी, अन्य जितने भी कार्यकर्ता हैं, लगभग सबको हमने आमंत्रित किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब वहां उपस्थित रहेंगे। जो जेजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कहने लग रहे हैं कि जो दुष्यंत जी का विरोध हो रहा है कि पार्टी के सदस्य हैं, किसानों के सदस्य नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, दुष्यंत जी का विरोध उन्होंने जो काम किए उसके कारण हो रहा है। अब उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया वो जाने, तो जैसा व्यक्ति करेगा वो भोगना पड़ता है। और जनता के बीच जब वो जा रहे हैं तो जनता उनके जो किए कर्म है उनका सवाल जवाब अगर करती है तो वो कुछ गलत नहीं है। हाँ जी। हिसार लोकसभा की बात की जाए तो चौटाला परिवार के रणजीत चौटाला, अन्य जो सुनैना चौटाला होगी, वहां उतारे गए हैं, तो चौटाला परिवार क्यों चुना गया ऐसे? देखिए, बाकियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन चौधरी रंजीत सिंह जी की अगर बात करें तो बहुत साफ छवि के व्यक्ति हैं, बहुत सरल स्वभाव के धनी हैं। चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र हैं। ये अनेक खूबियां उनमें ऐसी हैं जिनको देखकर जो हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र में उनका पहले आना रहा, यहाँ के लोग उन्हें पसंद करते हैं। इसी के निमित्त और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भी वो पहली पसंद रहे। इसी के निमित्त पार्टी ने उन्हें यहाँ लोकसभा प्रत्याशी के नाते भेजा है। जो कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे जो अभी तक नहीं उतारा? शायद उनके पास कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि अब तक वो अपनी कार्यकारिणी तक नहीं बना पाए, जिला अध्यक्ष तक उनके पास नहीं है। ऐसे में टिकटॉक ही ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, तो शायद यही कारण रहा होगा। 2019 की बात की जाए तो मोदी की लहर चली थी, अब की बार किसकी लहर चलेगी? आज भी मोदी जी की लहर ऐसे ही कायम है, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे भारतवर्ष में। आज भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोग पसंद करते हैं, और उनका नाम लेकर लोग उन्हें कहते हैं कि एक बार फिर हम इस बार मोदी जो सरकार है वो 400 पार रहेगी। और आप देखिएगा ये जो 400 पार का नारा है ये सफल होने वाला है। अगर कांग्रेस कार्यकर्ता की बात की जाए तो कहते कि 400 का सिलेंडर 1100 में हो गया, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, समय बिताने के लिए या अपने आप को जनता के सामने रखने के लिए वो कुछ ना कुछ कहेंगे, और ये उसी का एक हिस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि इन बातों पर हमें ध्यान देने की कोई जरूरत है। हमने काम किए हैं, हमेशा विकास के कार्य हरियाणा प्रदेश में भी और केंद्र में भी भाजपा सरकार ने किए हैं। उसी के निमित्त वोट मांग रहे हैं, और उसी के निमित्त 400 पार का जो नारा है वो सफल होने जा रहा है। जो विरोध हुआ है तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कहीं विरोध नहीं हुआ। कल मैं 2 गांव में रही थी, क्योंकि रैली का काम था, इसीलिए मैं 2 ही गांव में रह पाई, बालक में भी और फरीदपुर में भी। दोनों जगह हमारा भव्य स्वागत हुआ, किसी एक व्यक्ति ने हमारा विरोध नहीं किया। लोगों ने आश्वासन दिया कि हम भाजपा को न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि कल की रैली में भी भारी संख्या में पहुंचकर
वो माननीय नायब जी का स्वागत करेंगे, चौधरी रणजीत सिंह जी का सहयोग करेंगे। एक मैम लास्ट सवाल है, 400 पार का नारा कैसे सफल होगा ये? जी ये सफल होगा और आप और मैं हम दोनों मिलकर बहुत जल्दी ये रिजल्ट है वो हम देखने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा, चाहे केंद्र की हम बात करते हैं, चाहे हरियाणा प्रदेश की, जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए वो पहले कभी नहीं हुए। जो धारा 370 हटी, उसके बाद ये नारा आम जनता ने दिया है कि आपने 370 हटाई है तो बीजेपी 370 पार 100% रहेगी और एनडीए को हम 400 पार लेकर जाएंगे। किसानों के लिए क्या विशेष? देखिए किसान है वो तो, अगर मैं कहूँ, माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप है। अगर किसान ना हो तो आम जन को ना भोजन मिलेगा, ना जल मिलेगा और ना जीवन होगा। उनको मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति कोई सलाह नहीं दे सकते। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो कहीं बाहर के लोग आकर हमारे परिवार के लोगों को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को कहीं बहलाने का काम करते हैं, तो आज का समय तेजी का समय है, उन लोगों की बातों में ना आए, अपना सही और गलत देखकर फैसला ले। मैं इतने ही अपील आपके माध्यम से करना चाहूंगा। अगर रैली की बात की जाए तो जनसंख्या कितने पहुंचने की उम्मीद है? जैसे काम का सीजन भी है मैम, फसल। बिल्कुल ठीक कहा आपने, काम का सीजन है, उसके बावजूद भी जैसा हमने महसूस किया है 10,000 प्लस की संख्या रहने वाली है। क्योंकि लगातार कार्यकर्ता में उत्साह है, आम जन में उत्साह है। मैं खुद कम से कम सब गांव में तो जाना नहीं हो पाया क्योंकि रैली के लिए हमें समय कम मिला। कार्यकर्ताओं की हमने बैठकें ली और कुछ 25-27 गांव में मैं गई हूँ और बाकी गांव में चौधरी रणजीत सिंह जी भी गए। तो सब जगह लोगों का बहुत उत्साह हमें देखने को मिलता है। उसी उत्साह के साथ अगर आज आप खेदर का कार्यक्रम देखें तो वहां एक गांव के कार्यक्रम में हजारों की संख्या थी और ये तो विधानसभा की रैली है। तो 10,000 प्लस का टारगेट मुझे लगता है हम पार करेंगे। डॉक्टर आशा खेदर जी मौजूद थी, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।